हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडुवेंचर्स लर्निंग। आज का क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश करने का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकंड पार्ट इज मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। हमें ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावर में कहाँ होती है, साइट क्या है, वेन्यू क्या है इसका, और उसका एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंशिएशन। तो पॉलिनेशन इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि वो बाहर से होता है, किसी भी चीज़ों से हो सकता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, और इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, किसी भी तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। बहुत सारे इसके आउटर सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। फर्टिलाइजेशन कैन ईदर बी इंटरनल और एक्सटर्नल। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऑफ कोर्स पॉलिनेशन जो है वो पहला स्टेप है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का। तो पॉलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले होती है, और फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद ही अकर करती है। इट अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन। The next is pollination occurs from anthers to stamens, of stamens to stigma of the ovary. Pollination जो है वो anthers, फ्लावर्स के जो मेल गैमेट, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल गैमेट होते हैं वो होते हैं स्पर्म, फ्लावर्स में होते हैं एंथर्स। तो ये जो स्टैमेन के एंथर्स हैं वो स्टिग्मा में जाते हैं, और स्टिग्मा जो है वो ओवरी का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर्स स्टिग्मा के पास जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, एंथर और ओवम का मिलना। ठीक है। पॉलिनेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये जेनेटिक या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द फ्लावर से हो रहा है, बाहर बाहर हो रहा है, और ये तो बायोकेमिकल, क्योंकि बायो तो क्यों इसलिए क्योंकि फ्लावर के अंदर हो रहा है, और केमिकल इसलिए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तब फ्लावर के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी आते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी आते हैं। सो पॉलिनेशन एजेंट्स आर विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, जो मैंने ऊपर बताया था अभी, फिजिकल चेंजेस की वजह से, मतलब फिजिकल क्यों कहलाता है, ये फिजिकल ट्रांसफर क्यों कहलाता है, उसका वजह है ये एजेंट्स जो कि हैं विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स एज वेल। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय ग्रोइंग पॉलन ट्यूब विच एंटर्स द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन जो है पॉलन ट्यूब के बढ़ने के बाद होती है, जब हमारा एंथर जो है वो स्टिग्मा के थ्रू अंदर आता है हमारे दूसरे प्लांट के अंदर, तब वहाँ पे पॉलन ट्यूब क्रिएट होती है। ये मैंने आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले जो वीडियोस हैं उसमें इंक्लूड किया है विद द डायग्राम। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस थिंग, आप उस लेक्चर को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड कर दूंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स ये सारे जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलिनेशन हो गई है तो चांसेस आर देयर कि फर्टिलाइजेशन भी हो ही जाएगा। दिस प्रोसेस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन जो है उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप, मतलब तीसरा स्टेप जो है न्यू प्लांट बनने का, वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। द पॉलन ट्यूब इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि मेल गैमेट्स को एग सेल तक पहुंचाना होता है, वरना वो कहीं ना कहीं बीच में गुम हो जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, जो कि मेल गैमेट्स को ओवम तक पहुंचा देते हैं या एग सेल्स तक पहुंचा देते हैं। नाउ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था, मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट क्या है फर्टिलाइजेशन का? ओव्यूल ऑफ द फ्लावर, ऑफ कोर्स ओवम में ही होगा जितना भी चीज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का जितना भी काम है, न्यू सीड बनना वगैरह, वो सब का सब कहाँ होगा? ओव्यूल के अंदर होगा। तो वेन्यू ऑफ द फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट, ऑफ कोर्स, या फिर आप सीड भी बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।